अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे के बाद वीडियो बन रही है। इस दफ़ा हम 2024 में श्रीलंका और मालदीव गए थे और पहली वीडियो श्रीलंका के बारे में है। और श्रीलंका के अंदर हमने कोलंबो में और उनकी सेंट्रल हार्टलैंड जो कि माउंटेनस रीजन है और चाय भी वहाँ पैदा होती है, वहाँ का दौरा किया। उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। We started off in कोलंबो और वहाँ से हमने कार का अरेंजमेंट किया हुआ था जो हमें कोलंबो एयरपोर्ट से अपने होटल लेके गई। हमें पहले इंप्रेशन बहुत अच्छा मिला क्योंकि लोगों में ट्रैफिक के काफ़ी सेंस थी। फिर हम अपने होटल पहुँचे जो कि वहाँ के मेन एरिया में, जहाँ के अमेरिकन एम्बेसी भी है और दूसरे मुल्कों की एम्बेसीज हैं। यहाँ से हमने वॉक शुरू की इस रोड के ऊपर समंदर के साथ साथ, और चलते हुए हम जगह को एंजॉय करते हुए गोल्फ फेस पहुँचे। ये जगह है जिसके चारों तरफ 5 स्टार होटल्स हैं, कुछ पुराने होटल्स हैं, सामने इंडियन ओशन है और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस भी है और सामने आगे चले जाएँ तो कोलंबो पोर्ट है। श्रीलंका के लोग बेहद फ्रेंडली हैं, पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं। श्रीलंका में तकरीबन 10% मुसलमान हैं और ज़्यादातर बिजनेस। हम फिर रिक्शा लेके और लोकल बस लेके पेथा के इलाके में गए जो कि पुराना एरिया, और ये लाहौर के अनारकली टाइप है। जो मस्जिद देख रहे हैं लाल मस्जिद कहलाती है। ये सारा इलाका ज़्यादातर लोगों मुसलमानों की यहाँ मस्जिदें हैं। बाहर निकलें तो वहाँ पे आपको मंदिर भी मिलेंगे और उसके साइड बाय साइड मस्जिद भी मिलेगी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये हम अब बस से उतर गए और रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, तो हमने रिक्शा में भी बैठ गए और श्रीलंका की सैर हो रही है। ये कोलंबो में है। ये रेलवे स्टेशन आ गया कोलंबो पोर्ट रेलवे स्टेशन। ये हम हैं इस वक्त फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है श्रीलंका रेलवे का। हम जा रहे हैं कोलंबो से। ये तकरीबन 2.5 आवर ट्रेन राइड है और ट्रेन बिल्कुल टाइम पे आई, टाइम पे चली। फर्स्ट क्लास की वजह से कोई ज़्यादा रश नहीं था। निकलते ही बहुत खूबसूरत एरिया शुरू हो जाता है। ये देखे चारों तरफ, यहाँ पे पहले केला लगा हुआ था, अब ये चाय के बागात शुरू हो गए। अब हम कैंडी के एक्चुअली करीब पहुँच गए। हम कैंडी जा रहे हैं तो उसके करीब का एरिया है। अब कैंडी का जो शहर है ये इतिहास से ज़्यादा हसीन है। मैंने, सही बात है, ऐसा प्यारा शहर अब तक नहीं देखा और मौसम भी लाजवाब। ये जनाब कमरा है हमें इस वक्त कैंडी में। ये होटल है 2 नाइट स्टे, ये पहाड़ के ऊपर। कैंडी श्रीलंका का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और इसके इर्द गिर्द भी बहुत जगह देखने की जगह हैं जहाँ पे हम गए। सबसे पहले हमने वहाँ का ट्रेडिशनल डांस देखा। कैंडी में हमने एक टैक्सी हायर की। ड्राइवर बहुत ही फ्रेंडली था, उसका नाम अरविंद डिसिल्वा था। वो हमें लेके नोरेलिया की तरफ गया जो दूसरा शहर है। और यहाँ पे रास्ते में हमने टी प्लांटेशंस में गए। बहुत ही हमें बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। चाय का पूरा प्रोसेस भी देखा कि कैसे चाय का पत्ती जो है वो बाग से लेके और हमारे कमरे तक आती है। रास्ते में हमें ये एक फल बेचने वाला मिला जो कि डोरियन बेच रहा था। डोरियन एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म का फ्रूट है। इसको हमने एंजॉय किया। ये फ्रूट है जी, डोरियन जैसे नहीं खाई, बहुत ही डिफरेंट। जिंदगी में फर्स्ट टाइम है, बड़ा मजे का लगा। यहाँ से चले तो रास्ते में हमें कुछ वाटरफॉल्स नज़र आई और यहाँ पे एक बाकायदा जगह बनी हुई है जहाँ पे टूरिस्ट आके वाटरफॉल्स को देख रहे थे। तो बहुत ही खूबसूरत मौसम था क्योंकि बारिश भी हुई थी और बारिश अक्सर होती रहती है। बहुत एक ग्रीन जगह, दूर हमें चाय के बागात भी नज़र आ रहे थे और एक वाटरफॉल हमारे राइट साइड पे हमें दूर से नज़र आ रही थी और दूसरी हमें दूसरी तरफ वाटरफॉल भी नज़र आई।
ये जो दूसरी वाटरफॉल है, फिर हम ड्राइव करते हुए इस वाटरफॉल की तरफ गए और हमारा प्रोग्राम यही था कि हम इस वाटरफॉल को करीब से देखें। ड्राइवर हमें वहाँ ले गया और काफ़ी लंबी वॉक थी, पहाड़ी से नीचे उतरना होता था। फिर हम अभी आगे गए थे कि हमें ये चाय के बागात में लड़कियां औरतें मिल गईं जो चाय प्लग कर रही थी, तो सिमी उनके साथ शामिल हो गई और उसने भी टी प्लगिंग की। तो ये भी एक हमारा बड़ा नायाब एक्सपीरियंस था। फिर हमने जनाब आली एक हाथियों के रेफ्यूज में जाके हाथियों की सैर भी की और उनको कुछ खाना भी खिलाया। लेट्स एंजॉय द वीडियो। या साइड पे थोड़ी सी ताकि आपके से भी है, लेकिन आपने मुंह में दो। वाह, फिर यहाँ से हम चले तो फिर हम नौरेलिया पहुँचे। नौरेलिया तकरीबन 6500 फुट ऊंचा है, एक ठंडी जगह और बहुत ही मज़े की ये एक हसीन खूबसूरत सरीन जगह। और इसमें जो लेक है ये लेक ग्रेगरी कहलाती है। बिल्कुल लगता है अब यूरोप आ गए हैं, शायद स्विट्ज़रलैंड और इंग्लैंड का समा फील होता है। आमतौर पे नौरेलिया को यहाँ पे लोग लिटिल इंग्लैंड भी कहते हैं। और नौरेलिया में 2 दिन रुकने के बाद हम यहाँ से चल पड़े रेलवे स्टेशन के लिए रिक्शे के अंदर, जो यहाँ से हमें तकरीबन 40 मिनट तक रेलवे स्टेशन पहुँचाएगा। ये नानोया रेलवे स्टेशन है, 5300 एलिवेशन है इसका। जिस सिटी के साथ है जहाँ हम गए थे वो है नौरेलिया। ये ट्रेन हमारा ख्याल है हमारी, हम भाग दौड़ के पहुँचे, पता चला हमारी ट्रेन इसके 1 घंटे के बाद आएगी। ये भी वहीं जा रही है, सब कुछ वैसे है, मगर हमारी ट्रेन नेक्स्ट है, ये नहीं है। नौरेलिया से एला का सफ़र तकरीबन 2 घंटे का है और ये दुनिया का सबसे सीनिक ट्रेन राउट कहलाता है। अब हम एला पहुंच गए, रात का काफ़ी टाइम हो गया था, 8:30 के करीब बज गया था। मुसलसल बारिश थी, इसे बारिश ज़रा रुक गई मगर बादल थे। ये हम अपने होटल के अंदर आ गए हैं और ये सामने तरफ के बंदरों की फैमिलीज प्ले फैमिलीज फिर रही हैं और लेटर ऑन ये कुछ बंदर हमारे होटल में भी आ गए थे और इन्होंने मेरे साथ जो कमरे में ठहरे हुए, जो साथ वाले कमरे में जर्मन थे, उनका कोई खाना वाना भी चुरा लिया था। तो इसी बारिश में हमने रिक्शा पकड़ा, ज़्यादातर यहाँ पर रिक्शे चलते हैं, इसको टुक टुक कहते हैं। वो लेके फिर हम 9 आर्च ब्रिज गए, जो कि यहाँ का इंतहाई फेमस हिस्टोरिक ब्रिज है और ये एक इंस्टाग्राम फोटो प्लेस भी है। ये तकरीबन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौर में बना था, तो कोई मेटल यूज़ नहीं हुई, ये सिर्फ ईंटों और सीमेंट से बना हुआ। ये हमारा ट्रिप ख़त्म हुआ। ये एक श्रीलंकन फैमिली थी जिससे मुझे तस्वीर उतरवाई और हम बहुत सारी खूबसूरत यादें लेके वापस पाकिस्तान चले गए। इंशाल्लाह जल्दी फिर मुलाकात होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।